हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज फिर हम अपने DSSB TGT SST की तैयारी करेंगे और TGT SST और PGT हिस्ट्री, यानी कि ये वीडियो आपके TGT SST और PGT हिस्ट्री के हिसाब से बनाई जा रही है, यानी कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है, क्योंकि इसमें अकॉर्डिंग यानी फुल NCERT चैप्टर नहीं कराया जाएगा। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही बताई जाएंगी। तो कृपया करके जो बच्चे SST और PGT हिस्ट्री के हों, किसी भी यानी किसी भी के भी हो, किसी का भी हो, वही कृपया ऐसे वीडियो को देखें। अन्यथा आपका क्या है, मैं आपका समय व्यर्थ नहीं करना चाहता, कि इससे लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो आज का चैप्टर क्या है? तो आज का चैप्टर है हमारा राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। देखो, पहले क्या होता था, पहले जो राजा होता था, जैसे कि आज के टाइम पे हमारे क्या है, हम क्या है लोकतांत्रिक में हैं। और पहले क्या होता था, एक राजा होता था और वही क्या करता था, प्रजा पर राज करता था, ना कि जनता उसे चुनती थी। अब क्या है, आज के टाइम पे जनता क्या करती है, अपने राजा को चुनती है, जैसे जिसे हम क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। यानी कि जनता का तंत्र होता है, यानी कि जनता अपने हिसाब से किसी व्यक्ति को चुनती है और किसी उसको रखती है। तो इसमें वही बताया गया। तो सबसे पहला आता है अश्वमेध यज्ञ के ऊपर क्वेश्चन। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया। अश्वमेध यज्ञ क्या है? देखो, अश्वमेध यज्ञ एक तरह का ऐसा यज्ञ होता था या फिर ऐसी प्रक्रिया है। ये क्या है, एक राजा, जैसे कि मान के चलिए ए राजा है ये, ठीक है। ए राजा ने क्या करा, अपने एक तरह से अपने आप को शक्तिशाली या फिर अपने आप को बलशाली दिखाने के लिए एक घोड़ा लिया और उसके क्या है, वो उसे एक तरह से स्वतंत्र छोड़ दिया, ठीक है। स्वतंत्र छोड़ दिया और उसके साथ जो यानी कि उसके सैनिक मतलब सैनिक होंगे, वो उसे क्या करेंगे, उसे फॉलो करते चल जाएंगे। अब जैसे मान के चलिए ये बी है, ये बी राज्य है, ये सी राज्य है, ये डी राज्य है, ये ई राज्य है, ये यानी कि यहाँ तक क्या है, ये इधर गया, इसने यानी कि इस राजा ने कुछ नहीं कहा, इस घोड़े को इसने कुछ नहीं कहा, इसने कुछ नहीं कहा, इसने क्या करा, उसे पकड़ के अपने पास मान लिया। और एक तरह से जैसे ही वो जो भी राजा उसे पकड़ता है, जो जिस क्षेत्र में भी इस तरह काम होता था, तो ये क्या करेगा, अब क्या करेंगे, ए और बी जो है, यानी ए और ई जो है, वो क्या करेंगे, युद्ध करेंगे। अब ये क्या है, ये क्या है, ये कहते हैं कि भाई हम कैपेबल नहीं है, हम युद्ध नहीं करना चाहते। तो क्या है, ये राजा इससे युद्ध करेगा। तो इसके लिए कहीं ना कहीं अश्वमेध यज्ञ की परंपरा करी गई थी, ठीक है। आगे कहता है, इसमें घोड़ा जो राजा को यानी कि राजा की लोगों की देख रेख में स्वतंत्र वितरण यानी कि छोड़ दिया जाता था, और उसे कहीं ना कहीं जब भी दूसरा राजा पकड़ लेता था या फिर इस तरह की चीज़ें होती थी, वो आपसे युद्ध करेगा। तो ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया, TGT में पूछा गया, CTET में पूछा गया, तो इसलिए इस चीज़ को नोट कर लेना, ठीक है। फिर आता है हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था, यानी कि जातीय व्यवस्था नहीं कह रहा मैं, वर्ण व्यवस्था कह रहा हूँ। वर्ण व्यवस्था देखना, देखो वर्ण व्यवस्था यानी कि ये कब की बात है, उत्तर भारत की बात है। और कहीं ना कहीं जब हम और पुराने समय की बात करते हैं, तो उसमें क्या है, वर्ण व्यवस्था ऐसा है कि जो व्यक्ति जो काम करता था वही उसका क्या हो जाता है, वर्ण यानी कि एक तरह से कार्य का अनुसार हो जाता था। जैसे क्या है, उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए हैं और ऋग्वेद के बाद रचे होते हैं। कारण यह है कि यानी उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं, ठीक है। क्या कहे जाते हैं, उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं, जिसमें क्या है आपका सामवेद है, यजुर्वेद है, अर्थवेद है, अन्य शामिल होते थे। यानी पुरोहित द्वारा रचित इन ग्रंथों को विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और संपादन की विधियों को बताया गया है, ठीक है। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, पुरोहितों यानी पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्ग में विभाजित किया था, जिससे क्या है, वर्ण कहते हैं। इनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के यानी कि प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित होते हैं। पहला क्या है, ब्राह्मण, फिर दूसरा, ठीक है। तो इसमें क्या है, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में मिलेगी। और मैक्सिमम एक क्वेश्चन इसमें से आता है कि जो यानी कि क्वेश्चन क्या आ सकता है आपसे, और ऑप्शन में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्या है सही है। तो निम्नलिखित में कौन सा सही है, तो आपसे इस तरह पूछा जाता है। उसमें दे देगा कि पुरोहितों ने क्या करा, वर्ण व्यवस्था क्या है, जाति व्यवस्था क्या है। और वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में बच्चों कन्फ्यूजन मत होना, कि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन TGT SST में जब क्वेश्चन पेपर आता है, तो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था वाला क्वेश्चन जो करता है कन्फ्यूजन, वही सबसे ज़्यादा करता है कन्फ्यूजन। चलिए आगे चलते हैं। ये फिर आगे बताया गया कि पहले क्या करते थे, जैसे आज के टाइम पे हमारे क्या कहते हैं, बर्तनों के ऊपर नटकाशी करी जाती है, वही कहीं ना कहीं ये दिखाई गई है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
ये आपका क्या है जनपदों के बारे में और इसके यानी कि महाजनपदों के बारे में, और महाजनपद और जनपद के बारे में हमें एक पढ़ना है। 16 महाजनपद और ये सब चीज़ें हमें कहीं ना कहीं वो पढ़नी है, तो वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब आता है ये वाली कर व्यवस्था। इससे क्या है, ये वाला क्वेश्चन हर बार ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये आपका सी टेट में, यूपी टेट में, ठीक है, यूपी के टीजीटी में, केवीएस में, एनवीएस में, यानी कि ज़्यादातर सब जगह 1/6 वाला मिला है, तो अगले क्वेश्चन इसे रट लेना, लिख लेना, ठीक है। कर व्यवस्था यानी महाजनपदों के राजा विशाल किले एक तरह से बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें यानी एक तरह से संसाधनों की आवश्यकता पड़ती थी और इसी कारण कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी। और अंततः महाजनपदों के राजा लोगों के समय समय पर लगाए गए उपहार पर यानी कि निर्भर ना होकर एक अपने नियंत्रित रूप से कर वसूल करते थे। क्या करते थे? कर वसूल करते। भाई गिफ्ट से कब तक देखें, उन्होंने क्या कर वसूल करते? फसल पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण होते थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषि यानी किसान होते थे और उसका जो क्या था उपज का 1/6 लिख लेना। इससे क्वेश्चन हर हालत में आपको देखने में मिलता है कि एसएसटी और पीजीटी हिस्ट्री वाले 1/6 हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया गया है, जिसका भाग यानी जिसे भाग कहते थे। क्या कहते थे? भाग कहते थे। और ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर आता है क्या, कारीगरों के ऊपर भी कर लगाया जाता था, प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे कि एक बुनकर लोहा, सुनार और राजा के लिए महीने के एक ही दिन काम का है यानी कि काम करना पड़ता था, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए आजकल क्या चल रहा है, आपको जीएसटी वाली कहानी पता है, यानी कि जीएसटी में हर महीने क्या करना पड़ता है, हमें जीएसटी फाइल करना पड़ता है। तो वही कहीं ना कहीं ये चीज़ें बताए, एक तरह से वही संबंधित है महीने वाली। फिर आता है पशुपालकों को जानवर या उनके उत्पादन के रूप में कर देना पड़ता था। जैसे मान के चलिए कोई क्या है डेयरी फार्मर है, तो क्या है दूध करेगा, कोई क्या है शहद वाला तो शहद करेगा, कोई सब्जी वाला तो सब्जी। एक तरह से ये काम बताया गया, यानी कि सब्जी वाला नहीं, ये दोनों पशुपालन में हो जाते, ठीक है। फिर आता है व्यापारियों को सामान खरीद बेच पर कर देना पड़ता था। क्या है? व्यापारी को आखेटक और संग्रह को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी पड़ती थी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया और ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है क्या है, मगध, यानी कि मगध के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। मगध क्या है? क्योंकि और एक चीज़ ध्यान रखना कि कहा जाता है कि आज भी कि मगध के ऊपर किसी ने राज नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो इस तरह से इसी यानी क्लाइमेट कंडीशन और उसकी भौतिक स्थिति इस तरह की है, उस पर क्या है एक बार भी युद्ध करना या फिर इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं असंभव है। चारों तरफ से कहा जाता है कि वो पहाड़ियों से गिरा। तो क्या है, यानी गंगा सोन जैसी नदी मगध से होकर गुजरती है और इसमें क्या है यात्रा, जल वितरण और ज़मीन के उपज यानी कि उपज बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। मगध के दो क्या है बहुत ही शक्तिशाली शासक हुए हैं, जिसमें क्या बिंबिसार और अजातशत्रु, ठीक है। ये क्या है? अजातशत्रु। क्या फिर आती है बिहार में राजगृह यानी आधुनिक राजगिरी कई सालों तक मगध की राजधानी बना रहा, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। फिर बाद में कौन सा बना? पाटलिपुत्र यानी कि आज का पटना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। फिर आता है यानी कि 16 महाजनपदों में से कौन सा क्या है जो स्वतंत्र और गणराज्य के रूप में, यानी कि वज्जी जो है क्या है एक तरह से शासन व्यवस्था में गण और संघ की राज व्यवस्था अपनाता है, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं और इसमें कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये यहाँ तक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आज के चैप्टर में हमने देखे, तो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। अश्वमेध के ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है, ज़्यादातर मिलता है, वर्ग के ऊपर मिलता है, जनपदों के मिलता है और आपको कर व्यवस्था के ऊपर मिलता है। ये क्वेश्चन आपको लिख लेना चाहिए, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।